गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हाँ जी 7th क्लास बेटा ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 2 ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆਣਗੇ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਸਮॉल ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी शेल्स ऑफ द अर्थ आर देयर एंड नेम देम। पहला क्वेश्चन है कि धरती पर कितने शेल्स हैं। तो देयर आर 3 शेल्स ऑफ द अर्थ। ये मैंने आपको बेटा क्लास में भी करवाया था, ठीक है। लिथोस्फीयर जिसे हम सियाल भी बोलते हैं, मेंटल, सीमा, कोर, नाइफ। लिथोस्फीयर जो सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सिग्मा इसको सिलिकॉन और मैग्नीशियम, नाइफ निकल और फरस इससे मिलकर बनती है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रॉक्स आर फाउंड ऑफ द अर्थ। अर्थ पर कितनी प्रकार की चट्टानें मिलती हैं। तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। 3 तरह की चट्टानें फाउंड ऑफ द अर्थ हम धरती पर देखते हैं। इग्नियस अग्नि चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटाफोरिक रॉक्स। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1 बाय 1 हम लॉन्ग में फिर इनको देखेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं राइट डाउन अबाउट द मेंटल पार्ट ऑफ द अर्थ। देखो जो मेंटल पार्ट ऑफ द अर्थ है आपको मैंने डायग्राम में भी समझाया था। बिलो द अपर लेयर ऑफ अर्थ इज़ मेंटल। ये पहली लेयर के बिल्कुल नीचे है मेंटल भाग जो 2900 किलोमीटर डीप है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सीमा। इसको हम सीमा भी बोलते हैं बिकॉज द लेयर ऑफ द अर्थ इज़ मेनली मेड अप सिलिकॉन और मैग्नीशियम। मैंने पहले भी बताया SI से सिलिकॉन और MA से मैग्नीशियम। इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। बाय विच नेम द इंटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड। जो इंटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ है उसको हम क्या कहते हैं। सबसे नीचे वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज लिथोस्फीयर है, सेकंड सीमा है, तो लास्ट कोर है। तो कोर किससे मिलकर बना है बेसिकली कंसिस्ट 2 एलिमेंट्स निकल एंड फरस। हम इसको नाइफ बोलते हैं। जब हम इनको जोड़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं, नाइफ। NI से निकल, FE से फरस। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। इनको याद करना बहुत ईजी है। हाउ कैन वी अवॉइड सॉइल इरोजन। हम धरती के मतलब प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं। धरती पर हम मिट्टी को कैसे बचा सकते हैं, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को कैसे बना के रख सकते हैं। बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज, नए नए जो दरख्त हैं उन्हें उगाकर। बाय अडॉप्टिंग बेटर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चर की बेटर जो तकनीकें हैं उनको अपना के। बाय चेकिंग ओवर ग्रेजिंग, जो ज़्यादा पशु चराते हैं ना उसको चेक करके, मतलब ओवर ग्रेजिंग नहीं होगी। पशु ज़्यादा कम चराएंगे तो भी हमारी धरती से सॉइल एरोजन जो हमारी धरती है मतलब मिट्टी है वो नष्ट होने से बच जाएगी, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 56 वर्ड्स के हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जिसमें हम इग्नियस रॉक्स 1 बाय 1 रॉक्स देखेंगे जो आपके पेपर के पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट आर द इग्नियस रॉक्स, हाउ मैनी टाइप्स आर देयर। ये कितनी तरह की होती हैं इग्नियस रॉक्स, 2 तरह की होती हैं। इसमें इन्होंने कहा है राइट अबाउट द इंट्रूसिव रॉक्स। सिर्फ इंट्रूसिव रॉक्स के बारे में इसमें बताएंगे। ये होती तो 2 तरह की, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। यहाँ पे इंट्रूसिव बताना है। सबसे पहले इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं। दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड आउट ऑफ द कूलिंग ऑफ द हॉट एंड लिक्विड मटेरियल। ये रॉक्स किससे मिलकर बनती हैं, हॉट और लिक्विड मटेरियल। कौन सा लिक्विड और हॉट मटेरियल, फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। धरती के नीचे जो गर्म और तरल पदार्थ होता है उसके ठंडा होने से ये जो चट्टानें हैं बनती हैं। द हॉट लिक्विड, इस हॉट लिक्विड को कहा क्या जाता है, इज कॉल्ड एज मैग्मा। दीज रॉक्स आर 2 टाइप्स, इंट्रूसिव रॉक्स, एक्सट्रूसिव रॉक्स। देखो जो इंट्रूसिव रॉक्स हम बात करेंगे ना वो इग्नियस रॉक्स की तरह ही होती हैं। ये जो रॉक्स होती हैं इंट्रूसिव रॉक्स फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ द मैग्मा, मतलब ये मैग्मा के ठंडा होने से बनती हैं।
जैसे मैंने आपको इग्नियस रॉक्स बनाई थी, धरती के अंदर का मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो इग्नियस रॉक्स बनती हैं। इंट्रूसिव रॉक्स भी ऐसी बनती हैं, रॉक्स फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ द मैग्मा। कौन सा मैग्मा? इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, धरती के नीचे वाला मैग्मा आर कॉल्ड द इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। व्हाट आर द सेडिमेंट्री रॉक्स? हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ दीज रॉक्स? सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं और ये कितनी तरह की होती हैं? दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द हार्डनिंग ऑफ द लेयर्स। ये हार्ड लेयर्स हो जाती हैं ना जब, उससे बनती हैं। ऑफ द मैटर ब्रॉट, एक मिनट, बाय एजेंट ऑफ डिन्यूटेशन लाइक वाटर, एयर एंड रिवर। जो पानी, एयर और इनसे जब बिल्कुल हार्ड हो जाती है धरती की लेयर तो उससे सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन कंटिन्यूज फॉर मिलियंस ऑफ ईयर। ये इनका जो प्रोसेस है वो धरती पर कई मिलियन ईयर तक चलता रहता है लगातार। टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स को देखें तो सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल, स्टाल, मतलब ये पानी पड़ता रहता है जगह पर, हवा, मतलब ये सक हो जाती हैं, हार्ड हो जाती है जब धरती की लेयर, तो सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। ठीक है, और इनका प्रोसेस काफ़ी मिलियन ईयर से चलता रहता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द मेटाफोरिक रॉक्स? देखो जो मेटाफोरिक रॉक्स हैं, गिव स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ दीज रॉक्स। इनकी एक हमने एग्जांपल भी देनी है। एज अ रिजल्ट ऑफ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर ऑफ बोथ, इग्नियस रॉक्स होती हैं जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, उन दोनों से मिलकर जो स्ट्रक्चर बनता है, जो हार्डनेस बनती है, मतलब इन दोनों से मिलकर कौन सी रॉक्स बनती है? मेटाफोर्मिक रॉक्स। सच ट्रांसफॉर्म रॉक्स आर कॉल्ड, मतलब इन दोनों की हार्डनेस जी, इन दोनों के मिलने से जो रॉक्स बनी है उनको मेटाफोरिक रॉक्स कहते हैं। एग्जाम्पल है मार्बल, स्लेट, कोला। ठीक है, कोल, ये इसकी एग्जाम्पल है। वाट काइंड ऑफ मिनरल इज मिका? किस तरह का मिनरल है? फॉर व्हाट पर्पस इज इट यूज्ड? मिका इज एक नॉन मेटेलिक मिनरल है। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक गुड्स। इसकी यूज़ हम करते हैं इलेक्ट्रिक गुड्स के लिए, पेंट्स के लिए, रबर्स के लिए, पेपर के लिए, एरोप्लेन के लिए, ट्रांसपेरेंट शीट्स के लिए। इस मतलब नॉन मेटेलिक का मतलब जिसमें लोहा नहीं होता, मेटल नहीं होता, मतलब जिसमें, ठीक है, तो इससे रबड़ बनती है, पेपर बनता है, एरोप्लेन बनते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, विच मिनरल इज कॉल्ड द लिक्विड गोल्ड? लिक्विड गोल्ड, पेट्रोलियम जो है उसको लिक्विड गोल्ड बोला जाता है। दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में और बताना है हमने थोड़ा सा। बिकॉज ऑफ इट्स यूज एट लार्ज स्केल, क्योंकि जो पेट्रोलियम इसकी जो वरतों है बहुत ज़्यादा मात्रा में की जाती है। एंड इम्पॉर्टेंट, इट इज़ मेड आउट ऑफ द वेजिटेशंस। ये बनता कैसे है? वेजिटेशन एंड एनिमल्स ट्रैप्ड बिटवीन लेयर्स सेडिमेंट्री रॉक्स। जब सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच जो एनिमल या कोई और पत्ते वगैरह गिर जाते हैं, एक मिनट, स्क्रीन ख़राब हो गई है, वेट दिखाती हूँ। मतलब ये किससे बनता है पेट्रोलियम? कहते हैं जब एनिमल्स या पत्ते वगैरह धरती की लेयर के सेडिमेंट्री रॉक से बिटवीन गिर जाती हैं, ट्रैप हो जाती हैं, तो बनता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट डाउन इंपॉर्टेंस ऑफ द सॉइल ऑफ द, धरती के लिए मिट्टी कितनी इंपॉर्टेंट है? सॉइल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंड रिसोर्स। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लैंड रिसोर्स है। अगर हमारी धरती की मिट्टी फर्टाइल होगी, ऑलवेज बीन फर्टाइल सॉइल आर ऑलवेज बीन मोर इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन, लोगों के लिए, हमारे लिए, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है धरती की उपजाऊ होना। बिकॉज ऑफ रिक्वायरमेंट मेट बाय इट, इसकी रिक्वायरमेंट की वजह से, इट इज़ बिकॉज ऑफ द फर्टाइल सॉइल दैट इंडिया हैज़ बीन एबल टू प्रोड्यूस फूड फॉर इट्स यूजफुल पॉपुलेशन। देखो कितनी अच्छी लाइन की है कि अगर हमारी मिट्टी उपजाऊ होगी तो ही पॉपुलेशन के लिए ज़्यादा अच्छा खाना प्रोड्यूस होगा ना। मुझे लगता है कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। लाइक, कमेंट। Thank you so much to all of you. Thank you.